आज के इस वीडियो में बात करेंगे वाई पीपल फेल्ड इन देयर रिलेशनशिप एंड इन देयर कैरियर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ assertiveness एंड बिकॉज ऑफ ओवर assertiveness। तो ये assertiveness होता क्या है, इसके मतलब जानते हैं। तो assertiveness मतलब होता है दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय कि जो हमें पाना है हम उसी को ही पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है एक व्यक्ति के भविष्य के निर्माण के लिए, एक व्यक्ति के जीवन को संवारने के लिए, एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सनालिटी सोसाइटी में बनाने के लिए। और एक व्यक्ति खुद सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि वो खुद ना चाहे, और उसके लिए उसका पर्पस उसकी आंखों के सामने एकदम क्लियर होना चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजी उसके लाइफ में एकदम क्लियर बनी होनी चाहिए, ताकि वो स्ट्रैटेजी को बनाएगा। कंपटीशन का बहुत ज़्यादा ज़माना है, हर जगह हर फील्ड में कंपटीशन बहुत भयंकर है। तो जब तक अपनी फील्ड में एक दृढ़ संकल्प नहीं होगा, दृढ़ निश्चय नहीं होगा, तब तक उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इवन ना के बराबर हो जाते हैं। तो जब बात कैरियर की होती है तब वहाँ पर असर्टिवनेस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज असर्टिवनेस इज़ सच अ थिंग जो कि आपको हमेशा मोटिवेट करके रखेगा अपने फील्ड में काम करते रहने के लिए। उस वक्त काम करने के लिए मोटिवेट करता रहेगा जिस वक्त आपका लाइफ में थिंग्स एकदम सिचुएशन सारी अपोजिट में चल रही हो, आपके फेवर में ना हो, लाइफ में ज़िंदगी एकदम झंड हुई हो, और उस वक्त आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने आपका पर्पस है, आपके सामने आपके गोल है, आपके सामने आपके एम्बिशंस हैं। और जब तक कि वो एम्बिशन, वो पर्पस, वो गोल जब तक कि आपको नहीं मिलेगा, तब तक वो एक हंगर होता है वो चीज़ नहीं ख़त्म होगा। तो इसलिए असर्टिवनेस होना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोग के लाइफ में असर्टिवनेस, वो दृढ़ संकल्प नहीं होता है, तो फिर उनको सक्सेस मिलने में बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि वो सक्सेसफुल अपने लाइफ में हो पाएँ। और जब बात रिलेशनशिप की हो, तब वहाँ पर जिस नज़रिए से मैं सोचता हूँ, वहाँ पर असर्टिवनेस, दृढ़ संकल्प होना ही नहीं चाहिए। वहाँ पर ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि जो लाइफ में आ रहा हो अपने भी एक कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए, और वो स्टैंडर्ड से मिलता जुलता जो इंसान हो वो अगर आ रहा है तो, और आना चाह रहा है, तो उसको आने दो। और जो इंसान नहीं आना चाह रहा है उसको जाने दो, क्योंकि वो जो इंसान बहुत ज़्यादा आप एफर्ट डाल करके, बहुत ज़्यादा आप उसके लिए प्रयास करके उसको आप पा भी जाओगे, तो वो आपके उसके दिमाग में आपको लेकर के वो रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगी, क्योंकि वहाँ पर लॉस ऑफ अट्रैक्शन हो चुका रहेगा। जहाँ पर लॉस ऑफ अट्रैक्शन है वहाँ पर वो ना ही रिस्पेक्ट है, ना ही वो केयर है, ना ही वो सिंपैथी है, और हाई चांसेस रहता है कि वो इंसान जो है, वो लड़की या लड़का, वो बेटरमेंट के तरफ देखे, जिसको नॉर्मल टर्म में लोग देखते हैं या धोखा, उसको साइकोलॉजी में कहते हैं शिफ्टिंग टूवर्ड बेटरमेंट, कि आपसे ज़्यादा कोई उस वक्त बेटर उस इंसान को मिल जाएगा, तो वो कब आपको छोड़ करके निकल जाएगा किसी और के साथ, या निकल जाएगी किसी और के साथ, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर रोते रह जाओगे और ये कहते रह जाओगे कि ऑल मेन आर सेम, ऑल वीमेन आर सेम। मगर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एट दैट टाइम यू आर फेल टू चूज द करेक्ट पर्सन। तो when you choose the right person in the right time of your life, then your life become much more happier, much more successful, much more comfortable। इंसान ऐसा होना चाहिए जो कि आपके हर बुरे से बुरे वक्त में साथ दे जाए, बल्कि ऐसा नहीं कि जब आपका ही बुरा वक्त चल रहा हो तो वो आपका साथ छोड़ करके किसी और की तरफ निकल जाए। तो जो सबसे बड़ा ब्रेन वॉश सोसाइटी में बॉलीवुड करके रखा है वो ये है कि 2-2.5 घंटे की पिक्चर होती है, उनको बॉक्स ऑफिस से अच्छे खासे पैसे बनाने होते हैं, तो वो कुछ भी स्टुपिडिटी न्यूसेंस क्रिएट सोसाइटी में स्प्रेड करते हैं और ब्रेन वॉश करते हैं। जैसे कि कोई स्टोरी है जिसमें हीरो बहुत ज़्यादा लड़की को चाह रहा है और वो लड़की उसको नहीं चाह रही है, वो लड़की उससे दूर भाग रही है और लड़का उसके पीछे पीछे भागे जा रहा है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की
सेल्फ रिस्पेक्ट को हर एक किनारे कर के। तो फिर वो लड़की, उसको दिमाग में अचानक से आ जाता है ख्यालात कि अरे ये तो वही शहज़ादा है, ये तो वही राजकुमार है जिसके लिए मैं जन्म ली हूँ, ये तो वही जीवन साथी है मेरा जिसके बारे में मैं हमेशा से सोचती रहती थी। यही वो लड़का है जो घोड़ी चढ़कर आएगा और मुझे अपनी दुल्हनिया बना कर ले जाएगा, और मैं तो शादी करूँगी तो सिर्फ इसी से शादी करूँगी। मगर ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में मेरे दोस्त। वर्ल्ड इज़ डिफरेंट। रियल जो वर्ल्ड है ये बहुत अलग है। यहाँ पर जिस इंसान के बारे में आप बहुत ज़्यादा पीछे पीछे भागेंगे वो आपका कब काट करके जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए असर्टिवनेस उस जगह पे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उस जगह पे जो इंसान आ रहा है आपके स्टैंडर्ड से, जो कुछ क्वालिटीज़ आप डिसाइड करके रखे कि हाँ ऐसे कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो क्वालिटीज़ मैच कर रहा है तो कर रही है, तब उस इंसान को अपने लाइफ में आने दें। नहीं तो अर्जी फर्जी लोगों को आने देने की कोई ज़रूरत नहीं है।